दोस्तों अभी 13 अक्टूबर को हमारे प्यारे से बेबी मोची जिमिन का हैप्पी वाला बर्थडे था और जैसा कि हम सभी ने होप करा था हमारे जिमिन वेवर्स पे लाइव आए अपने फैंस को ग्रीट करने के लिए, जहां उन्होंने ढेर सारी बातें करी आर्मी से। तो चलिए फटाफट से जानते हैं इस पूरे लाइव में हमारे जिमिना ने क्या कुछ बोला है। तो दोस्तों लाइव शुरू होती है और बीनी पहने स्पेक्स लगाए हमारे प्यारे से जिमिन दिखते हैं। थोड़ी देर तक वो वैसे ही कैमरे को देखते रहते हैं और फिर आर्मी से नाइस टू मीट यू कहते हैं। फिर वो नीचे बैठ जाते हैं कंफर्टेबली और सभी से कहते हैं मुझे बर्थडे विश करने के लिए आप सभी का थैंक यू। मेरा बर्थडे फिर से आ गया है और हाँ, आज कुछ भी स्पेशल नहीं है पर आप लोगों ने मुझे विश किया, सच में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर फैंस उनसे केक के बारे में पूछती है तो जिमिन कहते हैं मैं केक नहीं खाता, मुझे केक पसंद नहीं है, मैंने अभी वेट कम कर लिया है बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करके। फिर वो कहते हैं यहाँ बहुत शांति है ना, हर रोज यहाँ ऐसी ही शांति होती है, अच्छा होगा अगर मैं कुछ म्यूजिक बजा दूं। फिर वो कहते हैं आज मैंने एल्बम रिकॉर्ड करा और फिर मैं घर आ गया, फिर मैंने खाया, पिछली रात मैं ज्यादा सो नहीं पाया था, मैं सिर्फ 30 मिनट ही सोया था। कल मैं अपने फैमिली से मिला था, सभी कोई मुझसे मिलने आए थे, मेरे डैड आए थे और जैसा कि आज मेरा बर्थडे है तो उन्होंने मेरे लिए खाना भी बनाया था, मैंने बहुत ज्यादा खाया और मेरे डैड ने मुझे पॉकेट मनी भी दी। हाँ, पॉकेट मनी, वो भी 30 साल की उम्र में भी। वे लोग आए, उन्होंने मेरे लिए खाना पकाया। कल मैंने अपने फैमिली के साथ समय बिताया था, मेरे डैड ना बहुत स्वीट है। और फिर वो फैंस के मैसेजेस को देखने लगते हैं और जैसे कि कोरिया में एक रिचुअल है, बर्थडे के दिन वो पर्सन सीवीड सूप पीता है। तो आर्मीज उनसे पूछती है कि क्या आपने सीवीड सूप पिया, तो जिमिन कहते हैं हाँ, कल मैंने सीवीड सूप पिया था। फिर वो बताते हैं कि रिकॉर्डिंग करके आने के बाद उन्होंने खाया था क्योंकि फैंस उनसे डिनर के बारे में पूछ रही थी। और फिर ना जिमिन को यहाँ बहुत ज्यादा शांति फील होने लगता है, तो फिर जिमिन उठते हैं और एक दूसरे रूम में आते हैं और यहाँ आकर वो सोचने लगते हैं कि वो अपने फोन को कहाँ रखेंगे। फिर वो किसी तरह से मैनेज करते हैं और फैंस से कहते हैं कि आप लोग मुझे देख पा रहे हैं। और फिर जिमिन अपने कंप्यूटर में इसे दिखाते हैं और कहते हैं मैं खाते वक्त इसे देख रहा था, ये बहुत फन भरा है। और फिर वो उस जगह को दिखाते हुए कहते हैं यहाँ मैं अकेले वर्कआउट करता हूँ और वहाँ उस जगह पे मैं टीवी देखता हूँ, मैं हमेशा यहीं रहता हूँ। और फिर फैंस उनसे न्यू एल्बम के रिकॉर्डिंग के बारे में पूछती है तो जिमिन कहते हैं मैं इसे कैसे कहूँ, ये अभी स्मूथ चल रहा है, मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ। और जैसे कि मैंने पहले कहा था, मुझे नहीं पता आप लोग कैसे रिएक्ट करेंगे एल्बम पे, तो अभी एक्सपेक्टेशंस और चिंता दोनों ही बहुत ज्यादा है। और फिर जिमिन एक सॉन्ग को प्ले करते हैं तो फैंस उनसे पूछने लगती है कि क्या ये कोई स्पॉइल है, क्या आप हमें सॉन्ग की कोई हिंट देना चाहते हो। तो जिमिन कहते हैं नहीं नहीं, ये कोई स्पॉइल नहीं है, पर रिकॉर्डिंग अभी बहुत अच्छी चल रही है। फिर फैंस उनसे पूछती है क्या आपने बाल कटवाए हैं, तो जिमिन कहते हैं नहीं, बल्कि मैं तो इसे बढ़ाने में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ। फिर एक फैन उनसे पूछती है कि क्या आप भूल गए हैं कि आप आर्मी में गए थे, तो जिमिन कहते हैं मिलिट्री से आने के बाद मैं यूएस गया, वहाँ हम 2 महीनों तक रहे, मैंने शूट करा, काफी चीजें हुई, तो मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ, मैंने बहुत ज्यादा रनिंग करा है। इन दिनों बहुत से लोग रनिंग करते हैं, तो जब भी मैं रनिंग के लिए बाहर जाता हूँ तो ये सच में बहुत कूल होता है। वहाँ बहुत से लोग होते हैं, आदमी औरत दोनों ही होते हैं, इवन वहाँ छोटे बच्चे भी होते हैं और ऐसे भी लोग होते हैं जो मुझसे बड़े हैं, तो उन सब को देखकर सच में बहुत अच्छा लगता है। मुझे वर्कआउट करना पसंद है। और फिर जिमिन बताने लगते हैं कि आजकल वो बहुत लेट से सो रहे हैं, सुबह के 9 बजे, और वो 3-4 घंटे सोते हैं और फिर उठ जाते हैं। मतलब जिमिन पूरे रात नहीं सोते, बल्कि वो सुबह के 9 बजे सोते हैं। और फिर फैंस उनसे बीनी के बारे में पूछती है तो जिमिन बताते हैं जैसे कि मैंने बाल नहीं धोए हैं, इसी वजह से मैंने बीनी पहन रखा है। वैसे मैं बाल धोने के बारे में भूल गया था क्योंकि मैं जल्द से जल्द लाइव आना चाहता था, मुझे डर था कि कहीं मैं लेट न हो जाऊं। पर क्या अभी मैं अपने बालों को धो लूं? तो फैंस कहने लगते हैं हाँ हाँ बिल्कुल। जिमिन आप चाहते हैं कि मैं लाइव अपने बालों को धोऊं? नहीं, मैं आपको ऐसा कुछ भी नहीं दिखाने वाला, मैं आप लोगों को अपना बाथरूम नहीं दिखाना चाहता, ये बहुत फनी होगा। और फिर से वो फैंस को बर्थडे विश के लिए थैंक्स बोलते हैं और कहते हैं लाइव के बाद मेरे कोई प्लान्स नहीं है। फिर फैंस उन्हें लाइव वर्कआउट करने को बोलती है तो जिमिन कहते हैं सच कहूँ तो जब मैं यूएस में था मैंने बहुत वर्कआउट करा और फिर कोरिया आकर मैं डियोर फैशन शो में गया, मैंने रनिंग करते हुए बहुत ज्यादा वेट लॉस करा, मैंने ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करा है।
फिर एक फैन जिमिन को बर्तन धोने को बोलती है तो जिमिन कहते हैं आप चाहती हो कि मैं बर्तन धो के दिखाऊं? वैसे अभी धोने के लिए बहुत सारे बर्तन है मेरे किचन में। हाँ, बर्तन धोना सच में बहुत मुश्किल काम है। फिर एक फैन कहती है कि हमें वो स्टोरी बताइए जब आपने पहली बार विस्की पी थी। तो जिमिन कहते हैं मुझे अच्छे से याद है, मैं अपने दोस्त के साथ था और अचानक से उन्होंने कहा चलो विस्की पीते हैं। तो हम 2 लोग डिपार्टमेंटल स्टोर गए और वहाँ से हमने विस्की की बोतल खरीदी और एक मूवी देखते हुए हमने विस्की सर्व करा और कहा कि अगर इस मूवी के कैरेक्टर टोमाडा ने ड्रिंक करा तो हम भी उसके साथ ड्रिंक करेंगे। तो इसी तरह से मैंने पहली बार विस्की पी और वो सच में बहुत स्वादिष्ट था और मुझे याद नहीं है तब मैं कितने साल का था। फिर वो कहते हैं कि इन दिनों मैं ज्यादा ड्रिंक नहीं कर रहा, मैं अगर ड्रिंक करता हूँ तो दूसरे दिन बहुत ज्यादा थक जाता हूँ। फिर एक फैन उन्हें उनके लिटिल फिंगर को दिखाने को बोलती है तो जिमिन कहते हैं नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगा। फिर फैन कहती है कि क्या मेंबर्स ने आपको विश करा? तो जिमिन कहते हैं हाँ, मेंबर्स ने मुझे विश करा, मेरी सभी से बात होती है। और फिर फैंस कहती है कि आप कितने सॉन्ग रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं होप करती हूँ कि एल्बम में काफी सारे सॉन्ग्स हो। तो जिमिन इसका रिप्लाई देते हुए कहते हैं आप लोग एल्बम में कितने सॉन्ग चाहते हो? तो फिर एक फैन कहती है 100 सॉन्ग्स। एक फैन कहती है 82.19 मिलियन सॉन्ग। जिमिन मैं समझ गया, आप लोगों को बहुत सारे सॉन्ग्स चाहिए। फिर कोई कह रहा था 20 सॉन्ग तो कोई कह रहा था लाखों सॉन्ग। जिमिन बस कमेंट्स देख रहे थे और हंस रहे थे और जिमिन यहाँ कहते हैं कि मैं नहीं बताऊंगा, अभी इस सॉन्ग के आने से पहले हमें काफी दूर तक जाना है। फिर फैंस उन्हें फोन के चार्ज के बारे में पूछती है तो जिमिन कहते हैं अभी 47% चार्ज बची हुई है, लगता है जिमिन 100% चार्ज कर आए थे। फिर एक फैन कहती है क्या आप मुझे सीक्रेटली एल्बम के बारे में बता सकते हैं? तो जिमिन कहते हैं फिर ये सीक्रेट कैसे रह जाएगा अगर मैं आपको बता दूंगा तो? फिर एक फैन कहती है एल्बम पे इतना हार्ड वर्क करने के लिए आपका थैंक यू। तो जिमिन कहते हैं मैं आपसे भी ज्यादा थैंकफुल हूँ आपका कि आप एल्बम का इतना ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। फिर एक फैन कहती है कि हम कब मिलेंगे? जिमिन शायद नेक्स्ट ईयर। फिर एक फैन उनसे एल्बम के कॉन्सेप्ट के बारे में पूछती है तो जिमिन ऐसे करते हुए कहते हैं कि मैं नहीं बताने वाला आप लोगों को अभी, चाहे कुछ भी हो जाए। आज जिमिन अपना मुंह नहीं खोलने वाले थे क्योंकि अभी अगर वो बता देंगे तो फिर एल्बम में क्या मजा रह जाएगा। और फिर से वो फैंस के कमेंट्स को पढ़ने लगते हैं। फिर एक फैन कहती है कि जिमिन जो सॉन्ग आप अभी बजा रहे हो क्या ये कोई स्पॉइल है? जिमिन नहीं, मैं बस इसे ऐसे ही बजा रहा हूँ क्योंकि यहाँ बहुत शांति छाई हुई थी। और फिर वो कॉन्सर्ट के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हमें काफी वक्त हो गया है कॉन्सर्ट वगैरह किए हुए, ये बहुत मुश्किल है। जय होप और जिन ने कॉन्सर्ट करा था, मैंने उनके परफॉर्मेंसेस को देखा था, वे बहुत अमेजिंग थे। मुझे लगता है कि वे लोग बहुत कूल हैं। और उन्होंने कहा था ऑफ कोर्स मैं अपना बेस्ट दूंगा और मैं नर्वस हूँ पर मैं सब कर लूंगा, आप लोग टेंशन मत लो। यही उन्होंने कहा था और उन्होंने सच में करा। फिर एक फैन उनसे पूछती है कि जिमिन 30 साल के होने पे आपको कैसा फील हो रहा है? जिमिन मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा, सब कुछ सेम ही है, बस मैं इम्पेशंस हो जाता हूँ, मुझे और ज्यादा हार्डवर्क करना है और ओल्ड होने से पहले। मैं सच में नर्वस हूँ। एनीवेज इतने लंबे वक्त के बाद मैं पहली बार आप लोगों के सामने आऊंगा तो मुझे अच्छा दिखना होगा। और बार बार न जिमिन का फोन गिर जा रहा था और इधर आर्मीज को डर था कि कहीं जिमिन के फोन की बैटरी खत्म ना हो जाए क्योंकि वो फिर चले जाएंगे ना। तो जिमिन कहते हैं अभी बैटरी बची हुई है। और फिर जिमिन डियोर फैशन शो के बारे में बताते हुए कहते हैं मुझे उस दिन की वो आउटफिट बहुत ज्यादा पसंद आई थी, मैं बहुत अच्छे से तैयार होकर वहाँ गया था। और उन्होंने बताया कि अगर आप अंदर जाओगे तो वहाँ फैंस आपका वेट कर रही होंगी। तो मैंने कार में ही डिसाइड करा कि मैं बहुत कूल तरीके से जाऊंगा। और जब मैं कार से उतरा तो मेरा गोल बहुत अच्छे से चल के जाने का था, पर मैं अपने फेस के स्माइल को रोक ही नहीं पाया। और जैसा कि मेरा कोट भी पूरा खुला था वैसे उसे खोलने का आइडिया भी मेरा ही था। इसके साथ ही जिमिन बताते हैं कि नॉर्मली मैं परफ्यूम नहीं लगाता, पर क्या अब मुझे परफ्यूम लगाना चाहिए? मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। फिर फैंस उनसे मेंबर के बारे में पूछती है तो जिमिन कहते हैं रिसेंटली मैंने उन्हें अभी नहीं देखा है, कल मैंने वी को देखा था रिकॉर्डिंग के दौरान, हमने साथ में बातें की। मैंने उसे बताया कि बहुत ज्यादा वेट लॉस करने की वजह से मेरी बॉडी ऐसी हो गई है। वी आर्मी में था और वहाँ से आने के बाद उसने अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से बिल्डअप करा है, पर मैं अचानक से इतना पतला हो गया। तो वी ने मुझसे कहा कि मैंने अचानक से इतना वेट लॉस क्यों कर लिया। तो मैंने उससे कहा कि मैंने वेट लॉस करा क्योंकि मैं अच्छा दिखना चाहता था। फिर फैंस उनसे उनके हैट के बारे में पूछती है तो जिमिन कहते हैं मेरे स्टाइलिस्ट ने इसे लाया था मेरे लिए।
मुझे ये पसंद आ गई और मैं इसे यूज करने लगा। और फिर एक फैन उन्हें सेलफोन होल्डर लेने को बोलती है। जैसे कि जिमिन का फोन बार बार गिर रहा था तो जिमिन कहते हैं मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं। फिर एक फैन उनसे पूछती है कि क्या आपने जंगकुक के साथ मिलकर आर यू श्योर सीजन 2 की शूटिंग कर ली है? जिमिन, हाँ मैंने इसकी शूटिंग कर ली है। तो फैंस पूछती है कि फिर आर यू श्योर कब आएगा? तो जिमिन कहते हैं मुझे नहीं पता। फिर फैंस जंगकुक के बारे में पूछती है तो जिमिन कहते हैं अभी रिसेंट मैं उससे नहीं मिला हूँ। और सभी उन्हें जैसा कि बर्थडे विश कर रहे थे तो जिमिन सभी को थैंक्स बोल रहे थे। फिर जिमिन बताने लगते हैं कि कल जब मेरे डैड मेरे घर आए थे मैंने उनसे पूछा कि मैं कल अपने बर्थडे पे क्या पोस्ट करूं, तो उन्होंने मेरे लिए कुकिंग करा और मैंने उसकी एक पिक्चर ली। मुझे लगता है कि मैं पिक्चर लेने में बहुत बुरा हूं। फिर एक फैन कहती है कि जैसा कि आपने बर्तन नहीं धोए हैं तो क्या मैं बर्तनों को धोने में आपकी मदद कर सकती हूँ? तो जिमिन कहते हैं इट्स ओके, मैं कर लूँगा। और फिर वो फैंस को अपने इस रूम को दिखाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने अभी सफाई नहीं करा है और मुझे यहाँ की सफाई करनी है। फिर वो कहते हैं कि मैं इस जगह को जिम तो नहीं कह सकता पर मैं यहीं वर्कआउट करता हूँ। फिर फैंस के कमेंट के रिप्लाई को देते हुए जिमिन कहते हैं कि मुझसे भी अब वेट नहीं हो रहा है। मैंने कल भी सपने में इसे देखा था और मिलिट्री में भी सपने में इसे देखा करता था कि मैं स्टेज पे आप लोगों के साथ गा रहा हूँ, डांस कर रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ। सच में इसे कितना वक्त हो गया है। फिर वो मिलिट्री के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जब मैंने मिलिट्री ज्वाइन करा था तब मेरी रनिंग करने की स्टेमिना बहुत अच्छी थी और जंगकुक मिलिट्री में सच में बहुत हार्डवर्क करता था। फिर फैंस उनसे मिलिट्री की और सारी स्टोरीज के बारे में पूछते हैं और जिमिन ऐसे ही फैंस के कमेंट्स को देख रहे थे। फिर वो कहते हैं कि नेक्स्ट ईयर मैं आपको वो हर चीज दिखाऊंगा जो भी मैं दिखाना चाहता हूँ। हम सभी अपना बेस्ट दे रहे हैं। और फिर जिमिन बताते हैं कि कोरिया में अभी ठंड आ गई है और मैं होप करता हूँ कि आप लोग केयरफुल रहेंगे ताकि आपको ठंड न लग जाए। और फिर वो सॉन्ग सुनने लगते हैं। एक फैन उनसे कहती है आप इतने सीरियस क्यों हैं? मैं होप करती हूँ कि आप और ज्यादा मुस्कुराओ और हर वक्त खुश रहो। तो जिमिन कहते हैं कि मैं बहुत हैप्पी फील कर रहा हूँ। फिर फैंस उनसे पूछती है कि आप कब सोएंगे? तो जिमिन कहते हैं मुझे नहीं पता कि मैं कब सोने वाला हूँ क्योंकि हर दिन ये चेंज होता रहता है। और फिर वो कहते हैं आज मेरा बर्थडे है और आप सभी का थैंक यू मुझे बर्थडे विश करने के लिए। मैं आप लोगों के सुंदर सुंदर कमेंट्स देख रहा हूँ और आज मैं काम से आया और सो गया। फिर जब मैं उठा तो मेरी आईज थोड़ी पफी हो गई थी, इसलिए मैंने इस ग्लास को पहन लिया। और फिर से फैंस उनसे एल्बम के बारे में पूछती है तो जिमिन कहते हैं अगर मैं आपको अपने एल्बम के बारे में कुछ भी बताऊंगा तो मैं अगली बार बताऊंगा, अभी तो मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। फिर एक फैन उन्हें कैमरे के और पास आने को बोलती है तो जिमिन वैसे ही करते हैं। वो कहते हैं मैं नेक्स्ट ईयर आपको खुश करने का पूरा कोशिश करूंगा और हम अच्छा करेंगे। तो अब आज के लिए यहीं पे रुकते हैं और ये मेरी आराम करने की जगह है। मैं हमेशा यहीं रेस्ट करता हूँ जब भी मेरी छुट्टी होती है। मैं यहीं पे बैठता हूँ, यहीं बैठकर मैं नेटफ्लिक्स देखता हूँ और यहीं बैठकर मैं गेम्स खेलता हूँ, म्यूजिक सुनता हूँ, यहीं पे मैं खाता हूँ। ये मेरी रेगुलर सीट है। और हाँ, ये तो लाइव आने के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। यहाँ एक कंप्यूटर है, एक डेस्क है, तो आप यहाँ खाना भी रख सकते हैं। और तभी उनका फोन फिर से गिर जाता है। तो जिमिन कहते हैं मुझे सच में एक स्टैंड खरीदने की जरूरत है। और फिर वो बर्थडे विश के लिए सभी को थैंक्स बोलते हैं और कहते हैं मैं होप करता हूँ आप लोग कल भी खुश रहेंगे, अच्छे से खाएंगे, मैं भी अच्छे से खाऊंगा। और अभी एक टीचर ने भी मुझसे ऐसा कहा था। अभी जब रिसेंट मैं पेरिस गया था तो मैं बस सो रहा था प्लेन में और जैसा कि मैं लेटा हुआ था तो जब मैं उठा मेरे सामने एक टीचर थे। उन्होंने मुझसे कहा तुम अच्छे से क्यों नहीं खाते हो? तो मुझे याद है मैंने उन्हें हेलो कहा था। खैर आप सभी को गुड नाइट, ध्यान रखिए कि आप सब अच्छे से खाएं। तो अब मैं चलता हूँ, बाय। और अभी मेरे फ़ोन में 20% बैटरी बची हुई है। एनीवेज बाय। और बस ये लाइव यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारे जिमिन अपने बर्थडे पे लाइव आए। उन्होंने आर्मी से ढेर सारी बातें करी और सारे BTS मेंबर्स अभी अपने एल्बम पे बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। जिमिन बहुत ही ज्यादा क्यूरियस है आर्मीज के रिएक्शन को देखने के लिए। और जैसा कि जिमिन ने बताया आर यू श्योर सीजन 2 की शूटिंग भी उन दोनों ने कर ली है, तो हो सकता है जल्दी हमें वो भी देखने को मिले। बाकी ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा और जल्दी आपसे मिलते हैं एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो पे।